There are three parallel tracks of 120 km between X and Y. Train A starts at 9 am on central track at 60 km per hour from X. Train B starts at 10 am at 60 km per hour from Y. Train C starts at 11 am at 90 km per hour from X. Train A and C are 100 meter each and train B is 150 meter long. Question 1. What time and what distance from X did the trains A and B meet each other? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थ्री पैरेलल ट्रैक्स हैं. तो मान लो ये थ्री पैरेलल ट्रैक्स हैं और 2 पॉइंट्स है बिटवीन एक्स एंड वाई. तो अज्यूम कर लो कि ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है. क्लियर है? क्या कह रहा है, ट्रेन ए स्टार्ट्स एट 9 am ऑन द सेंट्रल ट्रैक एट 60 km per hour फ्रॉम एक्स. ट्रेन ए स्टार्ट हो रहा है, टाइम कितना है 9 am, ठीक है, और इसकी स्पीड क्या है, एक्स से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी स्पीड गिवन है आपको 60 km पर आवर का. तो ऑफ कोर्स वाई की तरफ जाएगा. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या है, ट्रेन बी स्टार्ट एट 10 am एट 60 km पर आवर फ्रॉम वाई. तो वाई से ट्रेन बी स्टार्ट हो रहा है तो कोई भी एक ट्रैक ले लो. तो मान लो आपने इस ट्रैक को लिया है कि बी एक्स की तरफ मूव करेगा कितने टाइम से, 10 am से, और इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड भी आपको गिवन है 60 km पर आवर. नाउ थर्ड केस में क्या गिवन है, ट्रेन सी स्टार्ट एट 11 am एट 90 km पर आवर फ्रॉम एक्स. तो ऑफकोर्स ट्रेन सी के लिए यही एक ट्रैक ओपन है और ये स्टार्ट कर रहा है 11 am पे और इसकी स्पीड क्या है, वो आपको गिवन है 90 km पर आवर और वो किधर मूव करेगा, ऑफकोर्स वाई की तरफ. क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है, एट व्हाट टाइम एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स डिड द ट्रेन ए एंड बी मीट ईच अदर. अगर आप ए और बी के केस को देखोगे तो यहाँ पे ए और बी के बीच में डिस्टेंस अभी भी क्या था, 120 का था. करेक्ट. ए 9 o'clock पे स्टार्ट कर रहा था और बी 10 o'clock पे स्टार्ट कर रहा है. ठीक है. तो 1 hour में जब तक ट्रेन बी स्टार्ट होगा उससे पहले ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ए की स्पीड 60 किलोमीटर है. तो 120 किलोमीटर में से ए तो ऑलरेडी 1 hour में 60 किलोमीटर, दैट इम्प्लाई हाफ डिस्टेंस कवर कर लेगा. तो अब 10 o'clock तक ए 60 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया. तो 10 o'clock के बाद दोनों के बीच में गैप कितना बच गया है, वो गैप बच गया 60 किलोमीटर का. अब ट्रेन ए भी जा रहा है एक्स से वाई की तरफ और सेम टाइम पे बी ट्रेवल कर रहा है वाई से एक्स की तरफ. तो दोनों की इफेक्टिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. और दोनों के बीच में गैप कितना है, 60 किलोमीटर का. तो मीटिंग टाइम कितना होगा, टाइम के केस में क्या लिखते हैं, दोनों के बीच में गैप तो 60 किलोमीटर और इफेक्टिव स्पीड क्या है, वो हो जाएगी 120 किलोमीटर पर आवर का. तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 60 से ये 2, दैट इम्प्लाई हाफ एन आवर बाद दोनों क्या होंगे, मिल जाएंगे. तो ए और बी कितने टाइम पे मिलेंगे, तो 10:30 पे. मीटिंग टाइम तो 10:30 होगा. ट्रेन ए ने 60 किलोमीटर तो बी के स्टार्ट होने से पहले ही ट्रेवल कर लिया है और दोनों की स्पीड इक्वल है तो ये हाफ डिस्टेंस और मिलेंगे. दैट इम्प्लाई यहाँ से 30 किलोमीटर और आगे चले जाएंगे. तो जो मीटिंग पॉइंट होगा वो पॉइंट एक्स से कितना होगा, वो हो जाएगा 90 किलोमीटर का. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एट व्हाट टाइम बी मीट सी एंड व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इट हैड मेट ए. ओके, आपको ये पता था फर्स्ट केस में ए और बी के केस में इन दोनों का मीटिंग डिस्टेंस क्या था, ये मीट कर रहे थे एक्स से 90 किलोमीटर पे. आपसे पूछ रहा है कि बी और सी कब मिल रहे हैं और उनका ए से मीटिंग डिस्टेंस क्या है. नाउ अगर बी और सी के केस को ऑब्जर्व करोगे तो बी ने कितने बजे स्टार्ट करा था, बी ने 10 o'clock पे स्टार्ट किया था. लेट से इसको भी आप सेपरेट डायग्राम में ड्रॉ कर लो. ये है बी और ये है आपका सी. सी की स्पीड था 90 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड क्या है, वो आपको गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर. सी 11 o'clock पे स्टार्ट कर रहा था और बी 10 o'clock पे स्टार्ट कर रहा है. तो इस केस में भी अगर आप ध्यान से देखोगे, सी के स्टार्ट होने से पहले बी ने कितना देर ट्रैवल कर लिया है, वो 1 hour के लिए ट्रैवल कर लिया है. तो 1 hour में बी कितना ट्रैवल कर लेगा, एक्स की तरफ,
वो तो ऑलरेडी 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा। ये डिस्टेंस तो उसने सी के स्टार्ट होने से पहले ही कवर कर लिया है, करेक्ट। तो इन दोनों के बीच में अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा आपका सिंपली 60 किलोमीटर। अब दोनों के बीच में इफेक्टिव स्पीड कितना हो जाएगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा 90 + 60 दैट इम्प्लाई 150 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। तो इनको मीटिंग टाइम कितना लगेगा? वो सिंपली लगेगा टाइम इज इक्वल टू 60 किलोमीटर और डिवाइडेड बाई 150 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 0 से 0 और 6 से ये 3 से 2 और 3 से ये 5, तो ये आपको मिल जाएगा 2/5 आवर। सिंपली अगर आप इसको मिनट में चेंज करोगे 24 मिनट का, करेक्ट। तो जो मीटिंग टाइम होगा वो कितना होगा? वो 11 के बाद 24 मिनट, तो मीटिंग टाइम आपको मिल गया 11:24। क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि वो बी जब ए से मिला था उसके कितना डिस्टेंस बाद मिला है। जो मीटिंग टाइम होगा ना वो यहां से 24 मिनट बाद मिले हैं, तो 24 मिनट बाद में यहां से बी और कितना ट्रैवल कर लेगा? बी का स्पीड कितना गिवन है आपको? 60 किलोमीटर पर आवर, तो 24 मिनट बाद दैट इम्प्लाई 24/60 और ये आर है, तो यहां से कितना डिस्टेंस होगा? 60 से ये 60 कैंसिल, दैट इम्प्लाई 24 किलोमीटर और ट्रैवल करेगा। किस डायरेक्शन में? एक्स की तरफ। तो अगर आप डिस्टेंस निकालोगे दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में ये था मिडिल से ये 30 किलोमीटर और आगे था, और बी और सी का मीटिंग टाइम यहां से 24 किलोमीटर लेफ्ट साइड में है, तो दोनों के बीच में गैप कितना हो जाएगा? 30 और 24 दैट इम्प्लाई 54 किलोमीटर का। तो मीटिंग टाइम आपको मिल गया 11:24 और डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपको? 54 किलोमीटर का। ये मीटिंग टाइम था ए और बी का, और ये जो मीटिंग पॉइंट है जो आपने सेकंड केस में कैलकुलेट किया है, ये वाला पॉइंट वो किसका था? वो है मीटिंग पॉइंट बी एंड सी का। तो गैप कितना है? 54। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन बी फॉर क्रॉसिंग द अदर 2 ट्रेन्स? ओके, यहाँ पे ट्रेन ए का लेंथ क्या गिवन था आपको? ए और सी का लेंथ गिवन है 100 मीटर ईच, ये भी 100 मीटर और सी भी 100 मीटर, इसकी भी लेंथ आपको गिवन है 100 मीटर। और बी की लेंथ क्या गिवन थी? बी की लेंथ आपको गिवन है 150 मीटर, करेक्ट। अगर ट्रेन कुछ इस तरह से है, तो कह रहा है कि बी ए और सी को क्रॉस कर रहा है, तो दोनों का टाइम का सम क्या है? तो आप सबसे पहले ये देख लो कि बी और ए के क्रॉसिंग का टाइम क्या है। तो ये ए है और ये बी है। ए के लेंथ है आपको 100 मीटर, बी की लेंथ है आपको 150। तो दोनों के केस में अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सम ऑफ लेंथ ऐड हो जाता है, तो इफेक्टिव लेंथ कितना होगा? 250 मीटर। और इफेक्टिव स्पीड क्या होगा? एक की स्पीड है 60 और यहाँ दूसरे की स्पीड भी 60 है, तो सिंपली आप क्या लिखोगे? 120, और ये होगा किलोमीटर पर आवर में। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो आप क्या लिखोगे? 5/18, करेक्ट। तो अल्टीमेटली टाइम कितना लगेगा यहाँ पे? सिंपली ये आएगा मीटर पर सेकंड में, यहाँ तो ये इरेज हो जाएगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो आपको ये टाइम मिल जाएगा 250 इंटू हो जाएगा आपका 18 और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 120 इंटू 5 और ये आएगा सेकंड में। ये से ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 5, 6 से ये 2 एंड 6 से ये 3 और 2 से ये 1.5। तो ये जो आपको मीटिंग टाइम मिलेगा बी और ए का, वो कितना होगा? वो सिंपली होगा 7.5 सेकेंड। नाउ अगर बी और सी का मीटिंग टाइम देखोगे, तो बी और सी के केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेंथ 100 मीटर है, तो और सी के केस में लेंथ तो दोनों के केस में सेम है, तो अभी भी टोटल इफेक्टिव लेंथ क्रॉसिंग 250 मीटर ही होगा। लेकिन यहाँ पे सी के इफेक्टिव स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर था, तो दोनों का इफेक्टिव स्पीड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा? आप 90 और प्लस 60 दैट इम्प्लाई ये हो जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो आप क्या लिखोगे? 250 मीटर डिवाइडेड बाई 150 इंटू 5/18
और ये आएगा मीटर पर सेकेंड। सिंपली 250 इंटू 18 और ये होगा 150 इंटू 5, करेक्ट। 0 से 0, 5 से ये 5, 5 से ये 3 और 3 से ये 6 और ये सेकंड में आएगा, तो टोटल पे 6 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो बी, ए और सी का अगर आप टोटल क्रॉसिंग टाइम निकालोगे तो 7.5 और प्लस 6 सेकंड, दैट इम्प्लाई ये आ जाएगा 13.5 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। Question number 4. If a ticket collector starts checking tickets at one end of B as soon as it leaves the station Y, what is the minimum speed he should travel with to cover the complete train before it reaches X? अगर आप ट्रेन के टोटल टाइम ऑफ जर्नी की बात करो, टोटल टाइम ऑफ ड्यूरेशन की बात करो, जब वो Y से स्टार्ट होकर X तक पहुंच जाए तो वो कितना टाइम लगेगा? सिंपली टाइम इक्वल टू आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये क्लियर है? टोटल डिस्टेंस कितना था ट्रेन बी के लिए? स्टिल 120 किलोमीटर है और बी की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 60 से 2, दैट इम्प्लाई 2 आवर्स के टाइम में ट्रेन बी वाई से स्टार्ट होकर एक तक आ जाएगा। ये क्लियर है? नाउ यहां पे थोड़ा सा फिजिक्स आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप टिकट कलेक्टर की जर्नी को देखोगे तो मान लो ये ट्रेन के लास्ट पार्ट में है और ये ट्रेन मूव कर रहा है, ठीक है? तो यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मूव कर रहा है, तो टिकट कलेक्टर के लिए ट्रेन कैसा शो होगा? स्टेशनरी शो होगा। इट मींस टिकट कलेक्टर को टोटल 2 आवर्स के टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? वो ट्रैवल करना है जो खुद ट्रेन की लेंथ है, और ट्रेन बी की लेंथ कितना गिवन था? 150 मीटर। तो जैसे ही ट्रेन वाई से स्टार्ट होगा और 2 आवर्स के टाइम में टिकट कलेक्टर को एंड से लेकर यहां तक आपको पहुंचाना है उसको, तो पूछ रहा है कि मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि जो टिकट कलेक्टर है वो 2 आवर्स के टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए उसको? 150 मीटर। ये क्लियर है? तो स्पीड क्या होगा? सिंपली स्पीड आप कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 150 मीटर और स्पीड है 2 आवर्स में, तो 2 आवर्स को अगर मिनट में चेंज करोगे तो कितना आएगा? वो आएगा 120 मिनट। ये क्लियर है? 0 से 0, 3 से ये 4 और 3 से ये 5, दैट इम्प्लाई 1.25 मीटर पर मिनट। जो ट्रेन के लास्ट पार्ट से स्टार्ट करेगा और एकदम कहाँ तक आएगा? वो एक बिगिनिंग तक आएगा। ये क्लियर है? सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friend.